नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, क्या उसे 2023 दिसंबर में चुनाव कराने की प्रक्रिया चल रही है? क्या चुनाव आयोग 2024 का चुनाव 2023 दिसंबर महीने में कराने के लिए योजना बना लिया है? ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसे आहट मिल रहे हैं, जिसके आधार पर सियासी जगत में यह माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव 2023 की दिसंबर में ही हो जाएगा। इसकी वजह भी बताई जा रही है, क्योंकि सियासी गलियारों में जिस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही है, सरगर्मियां चल रही हैं, विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी जिस तरह से मशक्कत की जा रही है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वह सब कुछ सतह पर आ गया है। और अभी कल मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा में कहा कि मोदी सरकार 2024 का चुनाव 2023 के दिसंबर में कराने जा रही है, क्योंकि दिसंबर 23 में ही जितने भी हेलीकॉप्टर हैं, चौकर है, सब जो है बुक हो चुके हैं। तो उनका यह संकेत और उनकी यह भविष्यवाणी कहाँ तक सही हो सकती है, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा और कई भी चुनावी दिग्गज, चुनावी पंडित ऐसी अटकलें लगा रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो 2023 में ही हो जाएगा। इसकी वजह क्या हो सकती है, हमें इस वजह की भी पड़ताल करनी है कि लगभग 6 महीने पहले चुनाव करा लेना क्या प्रधानमंत्री के जीत की गारंटी देगा? क्या फिर से लाल किला पर झंडा फहराने की भूमिका तैयार हो जाएगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन सियासी महकमे में ऐसी बातें चल रही हैं और यह तर्क दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो विपक्ष का है, इसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी बैठक होने वाली है। और इन 2 बैठकों के बाद जिस तरह से इंडिया में एकता बनी हुई है, उसे तोड़ पाना अब मुश्किल लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि इंडिया को समय ही न दिया जाए कि वो एकता करे, वे समन्वय स्थापित करें, वे मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाएं, वे सीटों का बंटवारा करें। इसके लिए उन्हें समय ही न दिया जाए। अगर दिसंबर में चुनाव होता है तो रियली वास्तव में समय नहीं मिल पाएगा विपक्ष को पूरी तरह से तैयारी कर पाने में। और जहां तक सवाल सिर्फ ममता बनर्जी का ही नहीं है, कई नेताओं ने आशंका जाहिर किया है। इसमें से नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी को अलर्ट मोड पर ला दिया है और उन्होंने बोला है कि तैयारी पार्टी फोरम पर कीजिए, चुनाव दिसंबर में ही हो सकती है। इसके अलावा स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आशंका जाहिर किया है और दिसंबर के महीने में चुनाव होने की आशंका को देखते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दिया है। लेकिन इस मामले में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में मतभेद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दिसंबर 2023 में चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन अमित शाह इसके पक्ष में नहीं लग रहे हैं। अमित शाह का तर्क है कि जब तक 8 महीने चुनाव बाकी रह गया है और इंडिया गठबंधन को सीबीआई, ईडी, आईटी, इन सब हथियारों से उसकी एकता को भंग कर दिया जाएगा, जितने भी गठबंधन
में बड़े दल शामिल हैं, सबको जेलों में भेज दिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर या और तमाम आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें जेलों में ठूस दिया जाएगा और इंडिया गठबंधन ही खत्म हो जाएगा। ऐसा आत्मविश्वास अमित शाह का बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में। मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की इस स्थिति अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी राज्यों में बगावत हो रही है। आज भी राजस्थान में बगावत हुई है और कई नेता उस बगावत में शामिल हुए हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ बयान जारी किया है भ्रष्टाचार को लेकर के। इसी तरह से राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ी हुई है और वहाँ की जो सबसे बड़ी कद्दावर नेता हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, वसुंधरा राजे, उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। जितनी भी चुनाव कमेटी या जितनी भी और कमेटियां बनाई गई हैं उसमें कहीं भी उनका नाम नहीं है और बगैर वसुंधरा राजे के राजस्थान का चुनाव फतह कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर ही साबित हो सकता है। इसलिए यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी राज्यों में बैकफुट पर आ गई है और वहां पर पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी बुलंदियों पर है और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां के क्षत्रपों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जानी दुश्मन मानते हुए जानी दुश्मन मान लिया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानी दुश्मन वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, सारे राज्यों में इस तरह से वहाँ के क्षत्रपों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध नहीं हैं और सिर्फ अपनी मोदी मैजिक के आधार पर चुनाव जीतने की फितरत में है। लेकिन मोदी मैजिक कहाँ गायब हो गया है? हिमाचल में, कर्नाटक में, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में वह मोदी मैजिक काम नहीं आया और उसके बाद आरएसएस के अखबार ने जिस तरह से मोदी मैजिक के गायब होने, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के गायब होने की बात कही है, उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच अच्छे संबंध नहीं बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहन भागवत कई मुद्दों को लेकर के नाराज हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो आरएसएस का सपना रहा है 100 सालों से, लगभग 100 सालों से सपना रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई रचनात्मक काम नहीं कर रहे हैं। तो आरएसएस को लग रहा है कि जिस तरह से पिछले 97-98 सालों तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका, लगता है कि 2025 तक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और जो दूसरा कारण है, मोदी मैजिक गायब हो रहा है और मोदी जी का वह आकर्षण और वह चुनाव जिताने की क्षमता आज नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह वो दूसरा चेहरा लाना चाहते हैं 2024 का चुनाव, या यूं कहें दिसंबर 2023 का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर आरएसएस की इस मंशा को कारगर नहीं साबित होने देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कि अपने सत्ता का, अपने पद का गुरूर और अहंकार 2014 से ही है और 2019 में वो अहंकार और बढ़ गया जब दोबारा 2014 से भी ज़्यादा सांसदों के साथ जीत करके लोकसभा पहुंचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भूल जाते हैं कि जिस तरह से भारत की जनता उन्हें नकार रही है, अब उनका मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है।
जितने भी हालिया चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। और अगर जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है इनमें भी अगर 4 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो निश्चित रूप से इसके बुरे संकेत मिलेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। और हमें तो ऐसा लगता है कि जब 4-5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी तो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। और भगदड़ मचने की सबसे बड़ी वजह यही कि मोदी मैजिक गायब, हिंदू मुस्लिम गायब, और अब भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है भारत मुक्त होने की तरफ। तो डूबती नाव से पहले ही लोग, डूबने के पहले ही लोग निकल लेते हैं। कहा जाता है कि डूबती नाव से चूहा भी पहले ही निकल करके शरण ले लेता है कहीं और जा कर के। वही चूहे की हालत भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की हो जाएगी अगर 2023 के नवंबर दिसंबर में चुनाव जो होने वाले हैं 5 राज्यों के, इसमें बुरी तरह से हार होती है। उस हार से या भगदड़ मचने से या पार्टी की टूट से बचाने के लिए भी 2023 दिसंबर में चुनाव कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवायद कर रहे हैं। अभी विचार विमर्श चल रहा है और किसी भी दिन चुनाव आयोग समय आने पर अगर दिसंबर में चुनाव कराना है तो नवंबर या अक्टूबर में चुनाव संहिता, आचार संहिता लागू कर देगा। अब इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसे हरी झंडी कब मिलती है। लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऊहापोह की स्थिति चल रही है। 2024 सुरक्षित नहीं लग रहा है और इसके लिए विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराने की कोशिशें, कवायदें शुरू की गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात से और डर रहे हैं, हिचक रहे हैं। वो है 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और चुनाव आ गया था तो 2004 का चुनाव शाइनिंग इंडिया के नाम पर लड़ा गया था। उसके पहले 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 6 महीने पहले ही, जैसे अभी बात हो रही है कि जो चुनाव मई अप्रैल में होने हैं वो दिसंबर में करा दिए जाएं, उसी तरह से 2004 में 6 महीने पहले चुनाव की घोषणा कर दी गई थी और चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई और शाइनिंग इंडिया का, अटल बिहारी वाजपेयी का नारा काम नहीं आया। तो इस वजह से भी कदम पीछे हटाने की मंशा में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जहां तक कोशिशें हैं, अभी पार्टी में मंथन चल रहा है और उस मंथन से क्या निकलता है उसके बाद ही पब्लिक को बताया जाएगा, देश की जनता को बताया जाएगा। लेकिन सुगबुगाहट चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है और ज़्यादा उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, 5 राज्यों में चुनाव की वजह से और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत होने के मद्देनज़र 2023 दिसंबर में चुनाव करने की कवायद की जा रही है। तो साथियों देखिए क्या होता है, जो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर 2024 का चुनाव 2023 में होता है तो इसका एक संदेश जनता में जरूर जाएगा और वो संदेश ये होगा कि 2024 के चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस डर गया था। इसलिए विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव कराया जा रहा है लोकसभा का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।